ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो सबसे पहला टर्म है उसका नाम है करंट। करंट का क्या मतलब है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज से। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कैपिटल आई का मतलब है वेयर आई इक्वल्स टू करंट, Q equals to charge, P equals to। ठीक, अब चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पीयर। फाइन। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट लिख सकते हैं पे? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पीयर। और एम्पीयर कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये कैसा फॉर्म है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो वोल्टेज का सिंबल होता है V, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और करंट का सिंबल है कैपिटल I। जब प्रोपोर्शनैलिटी हम रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे रखते हैं हम V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, तो आई आर लिख सकते हैं, आर आई लिख सकते हैं। तो जनरल टर्म में क्या लिखा होता है? आई आर लिखा होता है। ठीक है, क्यों लिखा होता है? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले आता है, आर बाद में आता है, इसीलिए कैसे लिखते हैं? आई आर। और हम कैसे चीजों को पढ़ते हैं? एबीसीडी पढ़ते हैं, तो ऐसे जो ऑर्डर पढ़ते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर कैसा है? आई पहले आता है, आर बाद में आता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ओम्स लॉ। थोड़ा बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस है क्या? ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ current is called resistance। ठीक है, अब अगर मुझे इस फॉर्मूले से डिराइव करना हो कि वोल्टेज का यूनिट क्या होगा, सॉरी, तो वोल्टेज का यूनिट अगर हम देखते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यहीं पे। तो V इक्वल्स टू एम्पियर इनटू ओम। तो इसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। सिमिलरली अगर मुझे रेजिस्टेंस का यूनिट जानना है तो क्या लिखेंगे? वोल्ट पर एम्पियर। क्यों? क्योंकि यहाँ वोल्टेज अपॉन करंट होता है कि नहीं, तो यहाँ क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओम से। और ओम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, voltage is directly proportional to current. The symbolic representation of voltage is capital V, symbolic representation of current is capital I। अब इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। प्रोपोर्शनैलिटी क्या बताता है? जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, यानी उतना करंट बढ़ेगा। पर यहाँ पे एक टर्म है
जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, और उसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के मैग्नीट्यूड को कम करता है। जैसे अगर कोई वायर है उसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। फाइन। तो हमने अब क्या देखा कि वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। सिमिलरली हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ करंट व्हिच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने देखा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का और क्या फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी। अब इसको समझ लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर हम जो वायर यूज करते हैं किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना। तो यहाँ पे जो L लिखा है, इस L का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है ये, लेंथ ऑफ कंडक्टर। बहुत अच्छा। अब इस बात को समझना है, एरिया कौन सा काउंट होता है। तो अगर इस साइड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कौन सा फेस कर रहे हैं वो लोग, ये वाला फेस। तो ये जो फेस है कैसा है, सर्कुलर है। तो एरिया का वैल्यू कैसा होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो यानी ए की जगह हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी हमें, हमसे क्या पूछा जाएगा, ये जो रो है इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टिविटी। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें और क्लियर होगा। अब अगर हमें रेजिस्टिविटी की यूनिट डिटरमाइन करनी है तो हम चेक करते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। नोट डाउन। अब हम लोग देखते हैं, अगर इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, हमें क्या करना है, अगर मान लेते हैं इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी का ऐसा यूनिट ढूंढ रहे हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, लिखूंगा रो इक्वल्स टू आर इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम था। एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। और लेंथ किसमें होगी, मीटर में होगी। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तब भी 1 मीटर बचा। तो यूनिट क्या होगी, रो की। तो हमें रो क्या मिला, रो इक्वल्स टू ओम मीटर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। ठीक, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्किट क्या होता है। दो टाइप के सर्किट होते हैं हमारे पास, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। ठीक है, देखते हैं ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है, क्लोज सर्किट का क्या मतलब है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में पहले हमें ये समझना है कि सर्किट क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे कि एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे हमने क्या करा, एक बैटरी लगा दी। अब क्या देख रहे हैं, कंप्लीट कनेक्शन है, एक वायर था, यहाँ बैटरी लगी है। ठीक, अब हम ये समझते हैं बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। अगर मुझे इसको बैटरी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्मिनल्स जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो कैसा होता है ऐसे मल्टीपल होंगे। जैसे अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा तो फिर से पॉजिटिव, तो फिर से एक नेगेटिव होगा तो फिर से एक पॉजिटिव होगा। आया समझ? अब ये क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। और अगर हम लोग बोले यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्मिनल रखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसे क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। कैसी सर्किट है ये, क्लोज सर्किट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम लोग के पास यहाँ पे कोई की होती, की का मतलब होता है बटन है, जैसे स्विच लगा होता है, ऑन ऑफ करते हैं, अगर ये यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक कर दिया हमने, तो हमें क्या दिख रहा है, अभी सर्किट कैसी है, ओपन है। तब जब ओपन सर्किट होती है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता। ओपन सर्किट का क्या मतलब है, मान लो कि यहाँ पे आपने बटन को ऑफ कर रखा है, तो सर्किट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। फाइन। अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस अदल बगल लगा होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। किसका, रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे ये जानना है, अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे 5 वोल्ट का सेल है, तो हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस दे रखा है R1 है, ये R2 है और ये वाला R3 है। मान लेते हैं R1 यहाँ पे 2 ओम है, R2 यहाँ पे 3 ओम है और R3 यहाँ पे 5 ओम है। हमसे पूछा है फाइंड द। अब अगर हमसे क्लोज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरह से हमने कर दिया कंप्लीट, तो अभी क्या होगा, क्लोज सर्किट हो। तो हमें यही समझना है, सीरीज कनेक्शन में लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है, 2 ओम, R2 कितना है, 3 ओम, R3 कितना है, 5 ओम। इन सबको जोड़ दे तो क्या होगा, 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो कितना है, 10 ओम। अगर आप मुझे जानना है इस सर्किट का मॉडिफाइड डायग्राम कैसा होगा, एक कॉमन रेजिस्टेंस लगा दें, एक सेल लगा दिया हमने, तो यहाँ कितना लिखा है, 5 वोल्ट, यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब मॉडिफाइड सबको, मॉडिफाइड का मतलब होता है हम पूरे को कंबाइन करके एक कॉमन रेजिस्टेंस देखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब सबके बराबर। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 10। तो हमें ये जानना है कि इस क्लोज सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। हमें करंट का वैल्यू चाहिए, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो हमारा V कितना है, 5, R कितना है, 10, तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.5 एम्पियर। जो भी डाउट है आंसर क्वेश्चंस, यही समझना है इसमें। जब सीरीज कनेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस अदल बदल होते हैं, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, उसको नाम देते हैं R इक्विवेलेंट। मॉडिफाइड डायग्राम क्या होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10। कैसे है, 3 + 2 5, 5 + 5 10। सॉर्टेड है। फिर कौन सी वाला है, इक्वल्स टू IR। I पूछा था, वोल्टेज दिया हुआ था, रेजिस्टेंस हम निकाल चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग ने R इक्विवेलेंट रखा है। और जब 5 को 10 से डिवाइड किया तो कितना है, 0.5 एम्पियर। तो ये था सीरीज कनेक्शन का। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। बहुत बोरिंग चैप्टर है ये तो, सिर्फ आपको एक बार घर जाके एक बार प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना। और देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। जब एक रेजिस्टेंस एक वायर के नीचे जस्ट दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, तो अज्यूम करते हैं ये हमारा R1 है और ये हमारा R2। वोल्टेज गिवन है, तो अगर मुझे यहाँ पे लिखूं R इक्विवेलेंट निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2
1/2 प्लस 1/3। अब देखो कॉमन है दोनों का नहीं है, तो ऐसे हम लोग कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो 3 1 3, 2 1 2, 3 2 6, तो हमें क्या चाहिए 1/r इक्वल कितना है 5/6। अगर हम जस्ट इसको इन्वर्स कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6/5। थोड़ा रिजॉल्व कर दे तो 1.2, दैट इज 1.2 ओम। तो इसका भी मॉडिफाइड बना सकते हैं सर्किट हम लोग। फिर से समझ लो, पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने सर्किट देखा, एक वायर के जस्ट नीचे दूसरा वायर है, तो हम मानते हैं इसे R1 से मानते हैं R2 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम। ठीक, अब यहाँ वोल्टेज सप्लाइड है 10 वोल्ट का, तो रखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, वैल्यू गिवन है 1/2 प्लस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3, 2 1 2, 3 2 6। तो यहाँ पे क्या है 5/6, जस्ट रिवर्स कर दिया तो क्या है 6/5, 5 से डिवाइड करा 6 को तो 5 1 5, रिमाइंडर इज 1, फिर डेसिमल लगाएंगे तो अब क्या आएगा नीचे 0, तो 5 2 10, तो द आंसर इज 1.2। अब यहाँ पे क्या करना है, पूछ रहा है जो मॉडिफाइड सर्किट है उसमें करंट कितना है, तो लिखेंगे बाय ओम्स लॉ V equals to I। तो हमसे पूछा करंट का वैल्यू, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है 10 वोल्ट, R कितना है 1.2, एक ही बार डेसिमल है, तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 हो जाएगा। थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या दिख रहा है 2 6 12, 2 5 10, और सिंपलीफाई कर दें तो 2 3 2, 5 5 25/3, और सिंपलीफाई कर दें 3 8 24, तो रिमाइंडर इज 1। अब डिवाइड होगा तो 8.33 आएगा। ठीक, तो I इक्वल्स टू 8.33 एम्पीयर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके देखते हैं। हमने सीरीज अलग देखी है, पैरेलल अलग देखी है, अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं ऐसे कुछ। जैसे एक न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द R equivalent for the given set। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज है, यहाँ पे एक सीरीज है, एक पैरेलल है और एक पैरेलल यहाँ। कह रहा है जी 10 वोल्ट है, 2 ओम दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है, और ये 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट वन निकालेंगे। तो ये कैसा है, फॉर सीरीज सर्किट, दिस वन इज सीरीज, क्योंकि अलग बगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा R1 प्लस R2, R1 कितना है 2, R2 कितना है 3, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 है। इसी तरह से ये सीरीज का हो गया फॉर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन है ये दोनों, अब जिसका रिजल्टेंट आएगा वो उसकी सीरीज में। ठीक है, तो देखते हैं 1/R इक्विवेलेंट 2 मान लो, तो 1/R4 प्लस 1/R3,
तो यहाँ पे देखो क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा अपन साइन प्लस 1/5। तो जब बेस कॉमन होता है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5। तो हमें r की वैल्यू चाहिए तो जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हमें मिलेगा r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5/2 which means 2/2.5। कितना मिला 2.5। ठीक है तो ये हमें मिला r इक्विवेलेंट 2। अब देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है वो भी इसके सीरीज में ही है। तो जब सीरीज में है तो हमें क्या चाहिए R इक्विवेलेंट फॉर द गिवन सर्किट। तो क्या करना है R इक्विवेलेंट 2 प्लस R इक्विवेलेंट 1। तो R इक्विवेलेंट 1 कितना था 5। R इक्विवेलेंट 2 कितना 2.5। यहाँ पे 2.5 रखना है और यहाँ पे क्या रखना है 5। तो दोनों को जोड़ देते तो कितना 7.5 हो। यूनिट क्या थी ओम। अगर अब मुझसे पूछा गया कि सीरीज पूरे सर्किट में करंट कितना है तो लिखिए 5 ohms V equals to I RE equivalent। ठीक यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है हमें I चाहिए वोल्टेज गिवन है अपॉन 7.5। तो कितने के बाद डिवाइड होगा 1 के बाद तो कितना जीरो आएगा 1। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 25 4 4/3 और सॉल्व करेंगे तो 1.5